राधे कृष्ण साथियों, हमारी वीडियो में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथियों, आज बताएंगे आपको, अगर आपके घर में वास्तु है, वास्तु के कारण साथियों आपको होता क्या है। आपके घर में अगर वास्तु है तो वास्तु के कारण आपको घर में लड़ाई बहुत ज़्यादा होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं। अगर आपका मकान तिराहे का है, चौराहे का है, तिराहे चौराहे के मकान में भी उतना अच्छा नहीं होता है। अगर आपको शुभ बनाना है उस मकान को तो करें कौन सा उपाय। तो आपको एक तार लेना है, तांबे का और चांदी का। तार 2 लेने हैं साथियों, आपको तांबे और चांदी का लेना है। आपको जो मेन गेट होता है, यानी कि आपका जो मेन गेट होता है, तिराहे और चौराहे के जो मकान होते हैं या फिर बंद गली का मकान होता है, तो आपको मेन गेट जो होता है उस वाली दीवार में, पूरी दीवार में आपको वो तार डीपीसी में डलवा देने हैं। इससे आपके घर में बुरे प्रभाव देखने के लिए नहीं मिलेंगे। आपके मकान में शुभ ही शुभ होने लगेगा साथियों। क्योंकि जो तिराहे का मकान होता है, चौराहे का मकान होता है साथियों, वो बन तो अच्छे से जाते हैं, पैसे की कमी नहीं होगी, लेकिन जब वो बनकर तैयार हो जाएंगे आपको बनने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पैसे की किसी से कर्ज नहीं लेंगे, अपने पैसे से ही बनाएंगे, फटाफट बन जाएगा। और वो जब आप मकान बनाएंगे तो मुहूर्त भी नहीं दिखाएंगे, फटाफट बना लेंगे कि जल्दबाजी में बना दो फटाफट। फिर आप सोचेंगे कि हमने जो है, या तो हमने सही मुहूर्त में नहीं बनवाया है। मुहूर्त तो साथियों सही था, लेकिन आपने जल्दबाजी की उस मकान को बनवाने में। आपने फिर आपको भ्रम हो जाता है मुहूर्त का, मुहूर्त हमने दिखवाया नहीं है। तो आपको उपाय कौन सा करना है साथियों, आपको 2 तार लेने हैं। दोनों तारों को आपको डीपीसी में डलवा देना है। चांदी का, सोने का तो नहीं आप कर सकते हैं। आपको तांबे और आपको सिल्वर का तार आपको लेकर वो तार आपको पूरी दीवार में, जहाँ पर मेन गेट आता है वहाँ पर लगवा देना है साथियों। डीपीसी में आपको डलवा देना है। इससे आपके घर में जो बुरी बला होती है वो एंट्री नहीं करती है। क्योंकि साथियों जो बुरी बला होती है, जो वास्तु बन जाता है मकान में, तिराहे के चौराहे के बंद गली के कोने में वास्तु बनता है मकानों में। वास्तु जब खराब होता है साथियों, फिर आपको बुरी हवा भी दिखती है, बला भी दिखती है, और आपको किया कराया भी दिखता है वास्तु के कारण। तो आपको, जब आप इस उपाय को करेंगे तो आपके घर में सुख शांति अवश्य होगी। आपके परिवार पर संकट आने से टल जाता है साथियों। फिर आपके घर में बरकत भी रहती है। भले ही आप कम कमाएंगे पर बरकत रहेगी, सुख शांति भी रहेगी। क्योंकि साथियों जिस घर में लड़ाई होती है ना, लड़ाई का कारण बर्बादी बनती है। क्योंकि विनाश होता है साथियों लड़ाई से। घर में जब जब लड़ाइयाँ होती हैं, कलेश होता है, या तो आपकी नौकरी चली जाती है या फिर आपका कोई नुकसान हो जाता है। यानी कि जैसे आपने कोई बिजनेस किया है, बिजनेस बंद हो जाएगा, या फिर नौकरी है, नौकरी छूट जाएगी साथियों। क्योंकि हर वक्त कलेश होना शुभ नहीं माना गया है। घर के अंदर जब कलेश होता है, कई बार तो ऐसा होता है घर की लेडीजों को भले ही किसी बात की कमी ना हो, फिर भी लड़ना जरूरी है। छोटी छोटी बातों पे लड़ना जरूरी है। क्योंकि जो लेडीजें घर में रहती हैं, जो समझदार होती हैं, वो नमक की रोटी खाकर भी गुजारा कर लेंगी, पर लड़ेंगी नहीं। जो संतुष्टि होनी चाहिए साथियों, जेंट्स हो, आदमी हो, क्योंकि साथियों लेडीज हो, जेंट्स हो, घर में बच्चे हों, थोड़े में ही हमें संतुष्टि होनी चाहिए। जरूरी नहीं है अगर हाँ आप दूसरों की तरफ देखते हैं कि हाँ उनके पास कितना, उन्हें मत देखें, अपने आप को देखो और आप थोड़े में ही संतुष्टि रखो। थोड़े से ही आपके घर में बड़ा होता चला जाएगा। अगर आप कलेश नहीं करेंगे साथियों, कलेश का कारण बर्बादी होती है। घर में जो है अनलक्ष्मी आ जाती है, जो लक्ष्मी की बहन होती है दरिद्रता, वो आ जाती है साथियों। अगर आपको अपने घर में लक्ष्मी को बुलाना है, आपके घर में सुख शांति को बुलाना है, तो आपके घर में लड़ाई नहीं करनी चाहिए आपको। क्योंकि साथियों अगर आपको बरकत चाहिए तो लड़ाई तो कसम उठा लें, आप लड़ाई तो बिल्कुल करेंगे ही नहीं। अगर आपको अपने घर में लक्ष्मी को बुलाना है
जहाँ लक्ष्मी होती है वहीं बरकत होती है, और जहाँ आपके बिजनेस भी तभी चलते हैं जब लक्ष्मी घर में आएंगी। क्योंकि साथियों ऑटोमेटिक दिमाग आपका तेज होने लगता है। जिस घर में पैसे की कमी नहीं होती है उस घर में समझदारी भी अपने आप फूट फूट कर आ जाती है हर इंसान में। तो दूसरे नंबर पर आता है साथियों, अगर आपके घर में कलेश होते हैं तो आपको कलेश के लिए कौन सा उपाय करना है। आपको ब्रह्म स्थान पर सिंदूर का स्वास्तिक बनाना है और चावल का बनाना है। ऊपर से चावल आपको स्वास्तिक बनाएं। फिर आपको 1 इलायची, 2 लौंग, घी का अखंड दीपक आपको पूर्णिमा के दिन रात के समय जलाना है। पूर्णिमा करें आप, देखना आपके घर में सुख शांति अवश्य होगी और घर में पैसे की कमी नहीं रहेगी। क्योंकि साथियों बहुत चमत्कारी उपाय है, अगर करेंगे तो आपको जरूर फायदा होगा और लड़ना बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर आप उपाय करेंगे और घर में कलेश होगा तो उपाय आपको लाभ नहीं देगा। दूसरे नंबर पर आता है, अगर आपके घर में मांगलिक कार्य नहीं हो रहे हैं, बच्चों के रिश्ते आते हैं और छूट जाते हैं। साथियों जो रुकावटें आ रही हैं शादी में, उसके लिए उपाय है ये। आपको 7 बृहस्पतिवार, या तो जिस बच्चे की शादी टूट रही है, रिश्ते आते हैं चले जाते हैं, वो करें इस उपाय को, या फिर उनकी माता पिता भी कर सकते हैं। तो बृहस्पतिवार के दिन 7 बृहस्पतिवार आपको लगातार करने हैं। चांदनी रात से शुरू करना है, जब चंदा निकले तभी आप शुरू करें साथियों। तो आपको चांदनी रात से शुरू करना है, 7 बृहस्पतिवार करना है साथियों। आपको हल्दी का दीपक 4 मुखी जलाना है, 4 मुखी घी का दीपक जलाना है, हल्दी का स्वास्तिक जलाना है साथियों। उसमें आपको दीपक में खड़ी वाली जो हल्दी होती है उससे स्वास्तिक बनाएं, घी में डुबोएं और आपको स्वास्तिक हल्दी से, जो हल्दी होती है गांठ होती है, उससे ऐसे करके स्वास्तिक बनाकर आपको वो हल्दी की गांठ उसी दीपक में डाल दें और साथ में एक सुपारी डाल दें। तो आपको 7 बृहस्पतिवार जलाना है। देखना 7 बृहस्पतिवार होंगे नहीं, आपके रिश्ते पक्के हो जाएंगे साथियों, बात बन जाएगी। लड़का है तो लड़की से, लड़का है या लड़की है जो भी है उसी से ही करवाएं। अगर लड़की है तो उससे करवा सकते हैं, लड़का है तो उससे करवा सकते हैं। लड़की की शादी नहीं हो रही है तो लड़की कर सकती है या उनकी माता कर सकती हैं। लड़के की नहीं हो रही है तो लड़का कर सकता है या उनकी माता कर सकती हैं। तो आपके विवाह के योग बनने लगते हैं। बच्चे करेंगे तो बहुत ही अच्छा है, जल्दी लाभ देगा। घर में उपाय करते हुए घर में कलेश नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये फायदा नहीं देंगे साथियों। वीडियो को विराम देते हैं, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। राधे कृष्ण।